तो हमने पढ़ा गुडविल क्या होता है, कैसे गुडविल पर असर पड़ता है किसी भी कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट के, और गुडविल किस तरह उसके, और क्यों हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, और क्या क्या मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन के। तो गुडविल के जो वैल्यूएशन के मेथड है उसमें जो सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सीखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमने एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट के जो पिछले जितने भी साल के नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट है उनका टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर जितने साल के थे उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, और उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगी। अब ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। Profit for last 4 years ending on 31st March of the firm were 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट तो हमको दे ही रखा है और 4 साल का दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 4 साल का अलग अलग हमको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। अब हम चारों सालों का कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम कैसे लिखेंगे, 2016 का 12,000 प्लस 18,000, 16,000 और 14,000। 14,000 कितने साल का है, 4 साल का है, तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब इसको टोटल को आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो आप टोटल को डिवाइड करो, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30, 60,000 हो गया। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15,000। ये 15,000 क्या आया, ये आया है एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब ये 15,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया है। इस एवरेज प्रॉफिट में अब जब हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 15,000 जो एवरेज प्रॉफिट है उससे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में दे रखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग ऑन 31st March आर एस फॉलोज। अब देखिए 5 साल का प्रॉफिट बताया हमने, 2015 का, 2016, 17, 18 और 19। इन पांचों साल का प्रॉफिट आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय 5 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 5 साल का है, तो क्या निकल आएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज जो 4 years बताया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल निकल आएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years which were as follows। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, है तो ये सेम ही इजी है लेकिन हम करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया हमने, एक साल में प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा रहे हैं। तो अब देखिए 2018-19 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जो एवरेज प्रॉफिट है उन्हें टोटल करेंगे। तो पहला एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख, उसके बाद है 15 लाख, 18 लाख, 15 लाख, फिर है 18 लाख, फिर है 4 लाख का लॉस है। अब देखो 4 लाख का लॉस है, मतलब लॉस को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो लॉस को माइनस करेंगे, और 13,000 प्रॉफिट। अभी कितने साल का है, 13,000 नहीं सॉरी 13 लाख, तो ये हो गया 13 लाख। 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख प्रॉफिट
और 4 लाख लॉस और 13 लाख प्रॉफिट। 5 साल का प्रॉफिट और लॉस है, तो टोटल 5 इयर्स का है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक, अब इसको आप ऐड करो, 15 प्लस 13 हो गया आपका 28, और 28 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36, और 36 में 18 ऐड करोगे तो ये हो गया 44, 54 लाख, और उसमें 4 लाख लेस कर दोगे तो 54 लाख आपका टोटल ऐड करने पे आ रहा है। इसमें से माइनस करोगे लॉस का 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, मतलब 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आया अभी तो 10 लाख। अब गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल का होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, किससे करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो 3 है नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। ठीक, ये हो गया 30 लाख हमारा गुडविल, जो कि बुक में भी आंसर में लिखा है। इसके बाद है इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाउंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज ₹1 लाख। इसमें बस इतना है कि उन्होंने बता दिया 1.5 year तो परचेजिंग ईयर है, ठीक है, ईयर ऑफ परचेज है, और 3 साल का उन्होंने हमको प्रॉफिट दिया है। पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का डबल, मतलब 1 लाख का डबल क्या हुआ 2 लाख। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट तो है जो फर्स्ट ईयर का डबल है, मतलब फर्स्ट ईयर का अगर 1 लाख है तो सेकेंड ईयर का क्या हो गया 2 लाख हो गया, ठीक है, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम है। मान लो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ये हो गया 2 लाख, तो इसका 1.5 करेंगे तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट हो गया 3 लाख। अब टोटल 3 प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सेकेंड ईयर का 2 लाख, थर्ड ईयर का 3 लाख। इनको आप जब टोटल करोगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख को और डिवाइड बाय 3 करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स 3 है, 3 साल का प्रॉफिट है। फिर जो आएगा वो आएगा एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे जो आप 1.5 ईयर पर ईयर ऑफ परचेज हमको दे रखा है। इजी है, आप कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरव एंड पूर्व ईयर पार्टनर ऑफ हम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, they decide to take Parv into partnership for 1/4 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits for goodwill purpose of the past 5 years. अभी देखो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट तो हमको दे ही रखे हैं, इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर लेंगे। और तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली कि फॉर दिस पर्पस गुडविल हैज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 इयर्स व्हिचएवर इज हायर। हम 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उनमें से व्हिचएवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा उसको लेके हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो आप? देखो इन्होंने हमको वैसे तो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है टोटल। अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 साल का प्रॉफिट टोटल हमारा क्या बनता है, 5 साल का प्रॉफिट है 14,000, 15,500, 10,000, 14,000, 15,500,
10,000 प्लस 16,000 और 15,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इन सबको आप टोटल करके जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 70,500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14,100। ठीक, यहां आप ऊपर लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स। तो ये आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 5 इयर्स से। अब आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स। अब 4 इयर्स के लिए कैसे निकालोगे? ये जो सबसे पुराना साल है जो 2014-15 का है 14,000, इसको आप नहीं लोगे, रिमेनिंग 4 ले लोगे। मतलब 15,500 ले लोगे, 10,000 ले लोगे, 16,000 ले लोगे और 15,000 ले लोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 56,500 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 14,125। तो अब ज्यादा क्या आया? विच एवर इज हायर, जिसका एवरेज प्रॉफिट हायर होगा, इन्होंने कहा था उसको हम कंसीडर करेंगे। तो 4 इयर्स का हमने अगर कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट तो ये आया ज्यादा हायर, वो आया था 14,100, ये आया 14,125। तो अब इसको लेकर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? 14,125 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में हमको दे रखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। है वो ही है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाना चाहिए गुडविल 56,500, क्योंकि यहाँ 56,500 डिवाइड बाय 4 किया तो ये आया, वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हमारी गुडविल बनी 56,500 की अकॉर्डिंग टू 4 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट और 4 इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर बता देता हूं। जैसा कि इसमें भी लिखा है कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि वो कोई ऐसा खर्चा कोई ऐसा काम बिजनेस ने किया हो जिसका फायदा वो अगले कितने साल तक ले लेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ठंडा मतलब कोका कोला का ऐड जैसे उन्होंने एक बार कर दिया कोका कोला वालों ने, तो उस एक ऐड का फायदा उन्होंने 3 साल 4 साल या 5 साल तक लिया होगा। तो जितने साल तक उसका उन्हें फायदा मिला, लोगों के दिमाग में बैठा रहा अरे ठंडा ठंडा मतलब कोका कोला, उससे उनकी सेल्स बढ़ गई थी और उतनी रही, ज्यादा रही हमेशा सेल्स। कितने साल तक? जितने साल तक रही वही कहलाएगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो ये टॉपिक हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का खत्म। एक क्वेश्चन और बचा है, वो आप देखना, इसमें सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। अब हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो अब हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट, ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसमें कुछ पुरानी गलतियां हुई हैं, एरर्स हुई हैं, जिनको हमें रेक्टिफाई करना है, पास्ट एडजस्टमेंट्स करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर। ठीक, दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2019 को, और ज्योति ने बिजनेस का जो प्रॉफिट दिखाया पिछले 3 साल का वो ये है।
2016-17 का 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। अब हमको पता है जब नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अब लिखते हैं नेट प्रॉफिट 1 लाख नेट प्रॉफिट है 2016-17 का। लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम उसको लेस करते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो 12,500 को हमने लेस करेंगे इसमें। इसके बाद 2017-18 में 1,25,000 प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। एक एबनॉर्मल लॉस है जो कि चार्ज करने के बाद 1,25,000 है। तो एबनॉर्मल लॉस को चार्ज नहीं किया जाता है प्रॉफिट में से, मतलब कोई भी एबनॉर्मल लॉस। अब जैसे कहीं आग लग गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो बिजनेस का लॉस नहीं है, बिजनेस ने तो प्रॉफिट ही कमाया था, लेकिन आग लग गई तो उसमें बिजनेस क्या करे, बिजनेस की अकाउंटिंग में तो वो प्रॉफिट जितना उसने कमाया उतना ही शो किया जाएगा ना। आग लगने से जो नुकसान हुआ वो बिजनेस की अकाउंटिंग में उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आया वो तो उतना ही आया जितना आना था। अब आग लगने से जो नुकसान हुआ है उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। तो प्रॉफिट 1,25,000 था और उसमें एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दिया, लेस कर दिया जब 25,000, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक। और इसके बाद 2018-19 में 1,12,500 प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। देखिए फर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक, उसका इंश्योरेंस होना था, उसमें 12,500 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम जाने थे, जो कि इनने इसमें 1,12,500 में लेस नहीं किए। क्यों? जब पैसे देंगे, खर्चा होगा तो लेस करेंगे ना उस खर्चे को, तो वो किए नहीं। लेकिन लास्ट में लिखा है नाउ टू बी इंश्योर्ड, लेकिन अब इंश्योरेंस कराना है, तो अब क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करेंगे। तो थर्ड ईयर जो है उसमें से 12,500 लेस करेंगे। तो नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट जो तीनों साल का आया, फर्स्ट ईयर का 87,500, सेकंड ईयर का 1,50,000 और थर्ड ईयर का 1 लाख। अब ये जो तीनों नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट है, इनका टोटल करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इन तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में कहीं दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, लास्ट में दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज है, तो ये लीजिए गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दिया, तो 2,25,000 गुडविल निकल आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वली। ओके, इक्वली शेयर करते हैं। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। For this purpose, the value of goodwill is to be valued on the basis of 4 years purchase of average profit for last 5 years. 4 year purchase है और पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है। These profit for the year ended 31st March वर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट भी दे रखे हैं। उसके बाद लिखा हम 1 अप्रैल 2018 a car costing ₹1 lakh was purchased and debited to travelling expenses account on which depreciation is to be charged at 25%। 1 अप्रैल 2018 को एक कार खरीदी 1 लाख रुपए की, लेकिन वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख दी गई, ठीक। खरीदी कार, खर्चा लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, और उस कार के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन भी लगना था, वो भी नहीं लगा क्योंकि वो लिख ही दिया गलत अकाउंट में। तो ये 2 गलतियां हो गई। फिर इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018-19। अब 10,000 रुपए का इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आया है, जो कि 31 मार्च 2018 और 2019 को बिजनेस में ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब प्रॉफिट में ऐड कर दिया। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड मतलब नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है। नॉन बिजनेस इनकम है, नॉन ट्रेड इनकम है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से ये इंटरेस्ट आया है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब मान लीजिए बिजनेस के अंदर पैसा था, बहुत सारा पैसा पड़ा था एक्स्ट्रा, तो क्या किया, कहीं कोई एफडी करा दी या किसी को उधार दे दिया। मतलब बिजनेस में जो चल रहा है, सामान हम खरीद के लाए खर्चा करके, उस सामान को बेच के जो प्रॉफिट कमाया, वो ही एक्चुअली प्रॉफिट कहलाता है बिजनेस का। अब जो हमने किसी को उधार या कहीं एफडी दे के उस पर इंटरेस्ट कमा लिया है एक्स्ट्रा पैसे पे,
वो प्रॉफिट तो है नहीं बिजनेस का कि सामान बेच के आपने प्रॉफिट कमाया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये क्या किया गया है, ये क्रेडिट कर दिया, ये प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो हमको ये 10,000 लेस करने पड़ेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 5 इयर्स परचेज डिवाइडेड बाय 5 इयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब जो टोटल 5 इयर्स हैं उनका हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख। अब ये देखोगे आप 4th ईयर का यहाँ बुक में दिया है 7,10,000, मैंने यहाँ 7 लाख लिखा है, और 5th ईयर का लॉस लिखा है 5,90,000 और मैंने यहाँ लिखा है 5,25,000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमको 4th और 5th ईयर जो कि क्वेश्चन में भी दिया है 2018 और 19 के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये निकालने से पहले हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 4th ईयर। अभी देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो 4th ईयर है 31 मार्च 2018 को जो ईयर खत्म होगा और 31 मार्च 2019 उसके लिए दिया हुआ है 10,000 जो इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में मिला था वो हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है 7,10,000 उसमें से 10,000 लेस कर दिया तो 7 लाख आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट 4th ईयर का। अब 5th ईयर में क्या है, 5th ईयर में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ऑन 1 अप्रैल 2018 अ कार कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, ये सारी चीजें। तो 1 अप्रैल 2018 मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक जो ईयर चलेगा उसके बारे में बात हो रही। तो 1 अप्रैल 2018 को कार खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक, उसका लिख दिया दूसरे अकाउंट में। तो अब हम वो पूरा सही करेंगे। सबसे पहले लॉस है तो हमने लगाया माइनस 5,90,000 प्लस 1 लाख करेंगे, क्योंकि हमने कार खरीदी है और उसके पैसे डेबिट कर दिए, मतलब लेस कर दिए थे ट्रेवलिंग अकाउंट से, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो क्योंकि लेस कर दिए थे तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। फिर वो जो 1 लाख की कार थी उस पे हमें 25,000 25% का डेप्रिसिएशन लगाना था, जो कि नहीं लगा तो हमने वो लगा दिया। और उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था जो कि एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया, ऐड हो गया प्रॉफिट में, वो हमने लेस कर दिया। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद एवरेज प्रॉफिट 5th ईयर का आया 5,25,000 लॉस। फिर जब हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड 5 बाय 5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगी 9,40,000। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, ये जो चीज है इस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, फिर से इसको देखना। देखिए अवेलेबल लॉस तो हमें बता ही रखा है। अब कार परचेज, कार खरीदी जिसके पैसे डेबिट कर दिए थे, किसमें से, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिए थे, मतलब लेस कर दिए थे, तो हमने यहाँ ऐड कर दिए। उसके बाद कार पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 25%, वो नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि जो 1 लाख रुपए लेस किए वही दूसरे अकाउंट से कर दिए, कार का कुछ हिसाब ही नहीं आया। तो क्या किया हमने 25% 1 लाख पर डेप्रिसिएशन भी कर दिया लेस, और फिर जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था वो लेस कर दिया। तो फाइनली ये हमारी गुडविल आई, सॉरी ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 5th ईयर का, एवरेज लॉस आया, मतलब इसको हमने कैलकुलेट किया तो 9,40,000। तो स्टूडेंट्स अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. ठीक, Kanika brings in her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of the average normal profit for past 3 years. 2-year purchase of the normal average profit of past 3 years. Profits of the last 3 years ended 31 March were. देखो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और 2 साल के परचेजिंग ईयर ऑफ परचेज जो है 2 साल के हैं, उनके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो 2017 का प्रॉफिट दिया है 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹5,000। तो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में, अब देखिए लास्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय कनिका। तो बेसिकली हमको सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। तो हम ये जो चीज है ये हम वर्किंग नोट में बनाएंगे टेबल। तो हमने नेट प्रॉफिट लिखा तीनों साल का 50,000, 20,000 लॉस और 70,000 प्रॉफिट जो दे रखा है। अब 50,000 में लिखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹5,000।
तो उसके अंदर सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के जो पैसा आया वो प्रॉफिट में एडेड था, तो वो हमने लेस कर दिया, वो तो एबनॉर्मल गेन है, कोई प्रॉफिट तो प्रॉफिट का हिस्सा तो है नहीं, ठीक है, सेल ऑफ एसेट से। उसके बाद 2018 में है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ₹30,000, लॉस हुआ 20,000 का, जो उसमें कि 30,000 आग लगने से जो नुकसान हुआ वो भी है। तो जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो सेकंड ईयर में हमने 30,000 एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया, और थर्ड ईयर जो 2019 है उसमें प्रॉफिट 70,000 है, 18,000 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है वो एडेड है, और डिविडेंड रिसीव्ड है 8,000 वो भी एडेड है। तो 18,000 ये हमने लेस कर दिया क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, और 8,000 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड जो डिविडेंड रिसीव्ड है ये भी लेस कर दिया। तो तीनों का नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट आया तीनों सालों का, 3 इयर्स का। ये हमने जब ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 33,000 एवरेज प्रॉफिट आया। उसको हमने 2 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2, उससे मल्टीप्लाई किया तो 66,000 गुडविल आ गई। अब कनिका शेयर ऑफ गुडविल है 66,000 इंटू 1/4, क्योंकि वो 1/4 शेयर के लिए ही आई है बिजनेस के अंदर। तो कनिका का शेयर होगा गुडविल का 16,500। कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका था, जो कि एबनॉर्मल गेन होंगे वो सारे लेस होंगे और एबनॉर्मल लॉस होंगे वो सारे ऐड होंगे। तो उसी के बेसिस पर हम ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद अब ये सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये मैं आपको रीड आउट करता हूं, आप देखिए। ये क्वेश्चन कहता है सुमित परचेज अमिट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो 2 ईयर परचेज है और लास्ट 4 years का प्रॉफिट दे रखा है जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वाज डेबिटेड, और लास्ट में हमसे कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब वर्किंग नोट में, फेयर वर्किंग नोट में हमको शो करना है। तो हम शो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, हमने 2016, 17, 18, 19 का नेट प्रॉफिट लिख लिया। उसके बाद हमने जो भी एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड करेंगे, और जो भी एबनॉर्मल गेन है, जो बिजनेस से हमें गेन नहीं हुए, प्रॉफिट नहीं हुए लेकिन प्रॉफिट में एडेड है, उनको हम लेस करेंगे, और जो भी एबनॉर्मल लॉस हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो 2016 के लिए लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वाज डेबिटेड, लेस कर दिया था प्रॉफिट में से जो कि एबनॉर्मल लॉस था, तो हमने 20,000 ऐड कर दिया। उसके बाद है अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड, एक फिक्स्ड एसेट बेचा था जिससे 25,000 का फायदा हुआ, वो क्रेडिट कर दिया था, मतलब प्रॉफिट में ऐड कर दिया था 2017 में। तो सेल ऑफ एसेट से जो प्रॉफिट में ऐड हो गया था वो हमने लेस कर दिया 25,000। और उसके बाद इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया था 31 मार्च 2018 के ईयर में। क्या हुआ था कि इंश्योरेंस प्रीमियम देना था लेकिन नहीं दिया था 15,000 का, तो वो कोई तो, और वो प्रॉफिट में ऐड था, तो प्रॉफिट लग रहा था कि 15,000 रुपए ज्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ नहीं, वो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया था इसलिए प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी एबनॉर्मल गेन था, वो भी हमने लेस कर दिया 2018 के प्रॉफिट में से। 2019 में कोई एडजस्टमेंट बताया नहीं है, तो नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट हमने फिर फाइनली चारों साल का निकाल लिया और उन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया, क्योंकि 4 इयर्स का है प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,41,250, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है 2, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी गुडविल आ गई। इनके अलावा एक दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं इस मेथड में, वो आप ट्राई करिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड।